हेलो गाइस, दिस इज़ प्रमिति क्लासेस और आज हम जा रहे हैं हमारे चैप्टर 1 ऑफ ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 यूपीएससी के लिए। आप जानते हैं हमने हिस्ट्री की क्लास 6 की एनसीईआरटी के नोट्स फिनिश कर लिए। टोटल 12 चैप्टर्स की वीडियोस सारे अपलोड हो चुके हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके उसे रेफर कर सकते हैं। हम क्लास 7 की हिस्ट्री पर भी जाएंगे, पर उससे पहले मैंने सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज किया। अब हम जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर 1 6 एनसीईआरटी के नोट्स पे। चलते हैं हम हमारे चैप्टर 1 पे। हमारे चैप्टर फर्स्ट ऑफ ज्योग्राफी 6 एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी, दैट इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सबसे पहले हमें बताया गया अबाउट सेलेस्टियल बॉडीज। नाउ सेलेस्टियल बॉडीज क्या है? द सन, द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज। हम इसे ही सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं ना। सेलेस्टियल बॉडीज को स्टार्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल द सन इज अ स्टार, राइट। उसके बारे में हमें बताया गया अबाउट कॉन्स्टिलेशंस। ना कॉन्स्टिलेशंस के बारे में कौन नहीं जानता? कॉन्स्टिलेशंस क्या है? दे आर द पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। उसे हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक उर्सा मेजर और बिग बियर एक कॉन्स्टिलेशन है। देन सबसे इजी कॉन्स्टिलेशन जो हमें बहुत ज्यादा मिलता है, देखने को मिलता है, दैट इज सप्तऋषि। दैट इज द ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। अब हमारा एक नॉर्थ स्टार होता है। नॉर्थ स्टार क्या करता है? हमें नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है। नॉर्थ स्टार को हम पोल स्टार भी बोलते हैं और वो हमेशा स्काई में सेम पोजिशन पे ही रहता है। नॉर्थ स्टार को हम कैसे लोकेट कर सकते हैं? वी कैन लोकेट नॉर्थ स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन। सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन कैसे हेल्प करता है? इफ एन इमेजिनरी लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, टू द पॉइंटर स्टार, जो हमारे एक साथ स्टार्स है, पॉइंटर स्टार्स पे अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको एक्सटेंड करते हैं, तो हमें पोल स्टार की तरफ पॉइंट करता हुआ दिखाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन लोकेट द नॉर्थ स्टार और द पोल स्टार। अब हम आते हैं हमारे प्लैनेट्स के बारे में। व्हाट आर प्लैनेट्स? प्लैनेट्स क्या है? ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज दैट आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। मतलब उनके पास खुद की लाइट नहीं है, दे हैव बीन लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, तो उसे हम प्लैनेट्स बोलते हैं। ना प्लैनेट्स एक ग्रीक वर्ड से लिया, प्लैनेटाई। जो प्लैनेटाई वर्ड है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वैंडरर्स। तो प्लैनेट्स जो है वो वैंडर करते रहते हैं ऑन द अर्थ, एंड देयरफॉर ये नाम हमें लिया गया है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। सोलर सिस्टम में ना सोलर जो वर्ड है उसका मीनिंग सन गॉड होता है, इट इज रिलेटेड टू सन, देयरफॉर, और उसका सिस्टम, देयरफॉर द नेम इज गिवन एज सोलर सिस्टम। ना सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है? सन, द 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज, फॉर एग्जांपल एस्टेरॉइड्स एंड मेटेओरॉइड्स। तो ये सब चीज हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। सबसे पहले हमारा सोलर सिस्टम में जो आता है, द मेन हेड जो है हमारे सोलर सिस्टम का, वो क्या है? सन। ना सन कैट इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। ये बहुत सारे हॉट गैसेस से बना हुआ है। ये एक पुलिंग फोर्स है जो सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है। ना ये जो मैंने एस डॉट और एस डॉट इज एक्चुअली अ शॉर्ट फॉर्म व्हिच आई हैव यूज्ड फॉर सोलर सिस्टम। आप लोग प्लीज समझ आना, एस कुछ नहीं है, सोलर सिस्टम ही है। तो ये सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम है, हॉट गैसेस से बना हुआ है, पुलिंग फोर्स है दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। और सिर्फ ये जो हमारा सन है, द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। अर्थ पे सारा हीट एंड लाइट का सोर्स कौन देता है? हमें सन देता है। एंड इट इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। मतलब सन से अर्थ में सनलाइट आने के लिए 8 मिनट लगते हैं, ठीक है। इट इज रियली फार फ्रॉम द अर्थ। अब हम आते हैं प्लैनेट्स के बारे में। ना प्लैनेट्स क्या है? एक लाइन वाइज याद करने के लिए दे हैव गिवन अस वेरी स्वीट लाइन, दैट इज माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसका मतलब क्या है? एम मीन्स मर्करी, वी मीन्स वीनस, ई मीन्स अर्थ, एम मीन्स मार्स, देन जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस एंड एन फॉर नेपट्यून। ये हमारा प्लैनेट्स का सीक्वेंस वाइज एक हमें सेंटेंस दिया, हम सीक्वेंस हमें याद हो जाए, दैट इज माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो आपको एक सीक्वेंस वाइज हमारे प्लैनेट्स के नाम याद हो जाए। अब आता है हमारे ऑर्बिट्स पे। ऑर्बिट जिसपे हमारे फिक्स पाथ पे जो प्लैनेट्स मूव करते हैं अराउंड द सन, दैट इज नोन एज ऑर्बिट्स। द फिक्स्ड पाथ ऑन व्हिच प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन आर नोन एज ऑर्बिट्स। जो हमारा वीनस प्लैनेट है वो अर्थ के साइज और शेप में बहुत सिमिलर है, एंड देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज अर्थ्स ट्विन। मतलब अर्थ का जुड़वा आ गया, दैट इज नोन एज वीनस। नॉट टिल अगस्त 2006 हम प्लूटो को एक प्लैनेट कंसिडर करते थे, बट आफ्टर द मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन उन्होंने प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट्स के नाम में डाल दिया गया। नाउ प्लूटो इज नॉट कंसिडर्ड एज प्लैनेट्स। हमारे सिर्फ 8 ही प्लैनेट्स हैं। अब हम अर्थ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अर्थ हमारा सबसे थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है टू द सन और सबसे फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। अर्थ जो है पोल्स की तरफ, दैट इज इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट पोल्स, इसलिए इसका जो शेप है ना वो स्फीयर नहीं है, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट पोल्स, देयरफॉर इसका शेप जियोइड बोलते हैं। जियोइड मींस अर्थ लाइक शेप, मतलब उसी के शेप को एक नाम दे दिया है, दैट इज जियोइड। अर्थ एक यूनिक प्लांट है, वाई? बिकॉज वी ऑल नो दैट कि हम अर्थ पे एग्जिस्ट कर पाते हैं, हम सर्वाइव कर पाते हैं बिकॉज ऑफ वाटर, एयर, ऑक्सीजन, सर्वाइवल एलिमेंट्स मिलते हैं हमें अर्थ पे, एंड देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज अ यूनिक प्लैनेट। नाउ अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है, वाई? बिकॉज उसका
2/3 जो एरिया इट इज कवर्ड विथ वाटर एंड देयरफॉर हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं. दिस वाज समथिंग अबाउट अर्थ. नाउ द ज्योग्राफी वर्ड इट इज टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड GE. GE मीन्स अर्थ एंड ग्राफिया मीन्स राइटिंग. तो हमारे ज्योग्राफी का वर्ड ये लिया गया है यहाँ से ग्रीक वर्ड से GE एंड ग्राफिया. अब एस्ट्रोनॉमर्स क्या होता है? एस्ट्रोनॉमर्स आर द पीपल हु स्टडी सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल आर्यभट्टा जी, वो हमारे एक एस्ट्रोनॉमर थे. अब हम आता है हमारे स्पीड ऑफ लाइट पे. स्पीड ऑफ लाइट बहुत फास्ट है. इट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट के बारे में था. स्पीड ऑफ लाइट हमने बहुत बार लाइट के चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है. तो द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून सर्फेस, मतलब मून सर्फेस के ऊपर सबसे पहला पैर जिस इंसान ने रखा था, that is who is he? That is Neil Armstrong, and it was done on 21st July 1969. So he was the first person to step on the moon's surface. अब हम मून के बारे में बताते हैं. मून को हम सैटेलाइट ऑफ अर्थ माना जाता है. इट इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ. इसका जो डायमीटर है इट इज द 1/4 ऑफ अर्थ. मून जो हमें थोड़ा बड़ा दिखता है, इट अपीयर्स बिग. व्हाई? बिकॉज इट इज नियरर टू अर्थ. अदरवाइज इतना बड़ा है नहीं. इट जस्ट अपीयर्स बिग टू अस. व्हाई? बिकॉज इट इज नियरर टू द अर्थ. ये हमारे अर्थ से टोटल 3,84,400 किलोमीटर्स दूर है. ना जो मून है हमारा अर्थ के अराउंड जो मूव करता है उससे टोटल मूव करने में 27 डेज लगता है. विच मीन्स ये इसका एग्जैक्ट सेम ही टाइम है. मून को सेम टाइम लगता है टू कंप्लीट वन स्पिन ऑफ इट. तो उसको एक स्पिन कंप्लीट करने में भी इतने ही दिन लगते हैं जितना उसे अर्थ के अराउंड मूव करने में दिन लगता है. अब हम आता है हमारे सैटेलाइट पे. सैटेलाइट क्या होता है? Celestial body that move around the planets in the same way as the planets move around the sun are known as satellite. Now moon को satellite of earth क्यों बोलते हैं? Why? Because satellite, moon जो एक satellite ही है. ऐसी celestial body जो planets के around move करती है as the same way जैसे planets sun के around move करते हैं उसे हम satellite बोलते हैं. तो moon भी हमारे earth के around move करते हैं. Therefore it is a satellite. Now there are human made satellites also. हमारे इंडियन से बनाई हुई सैटेलाइट टू गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर. ह्यूमन मेड सैटेलाइट आर्टिफिशियल बॉडी होती है. इट इज डिजाइन बाय साइंटिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन. रॉकेट के थ्रू कैरी होती है और हम क्या करते हैं अर्थ के ऑर्बिट के अराउंड उसे प्लेस कर देते हैं. नाउ देयर आर मेनी इंडियन सैटेलाइट्स. फॉर एग्जांपल इनसैट, IRS, INSAT, IRAS, देन EDUSAT. ये हमारे इंडियन सैटेलाइट्स हैं. अब हम आता है हमारे एस्टेरॉइड्स पे. अदर सेलेस्टियल बॉडीज में आता है हमारा asteroids. It is tiny bodies moving around the sun and they are found between the BW means between the orbits of Mars and Jupiter. तो asteroid सबसे ज्यादा पाए कहाँ जाता है? It is found between the orbits of Mars and Jupiter. ये सब tiny bodies जो sun के around move करती रहती है. Then comes meteoroids. Now what is meteorites? Meteorites जो एक small pieces of rock है जो sun के around move करते रहता है. कभी कभी क्या होता है ये ना meteorites अर्थ के अगर पास आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं वहां पे हवा के प्रेशर की वजह से they burns with a flash of light. So meteoroids it burns with a flash of light. कभी कभी completely अगर burn नहीं हो पाता है कोई meteoroid तो वो earth के surface पे आके गिर जाता है and it creates a hollow on earth. Not completely burns, it creates a hollow on earth. earth पे एक hollow बनाता है meteoroid. Then हम आता है Milky Way galaxy. इसके बारे में बहुत सुना होगा. What is Milky Way of galaxy? So Milky Way galaxy जो हमारी इसमें cluster of millions of stars है. ये एक वाइट ग्लोइंग पाथ, अगर आप उसको तो एकदम बहुत ग्लोइंग पाथ है एक वाइट कलर का जिसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं. उनका क्लस्टर बना हुआ है एक. एंशियंट इंडिया में हम क्या करते थे? मिल्की वे गैलेक्सी को रिवर ऑफ लाइट बोलते थे. मतलब वो इतना सुंदर था कि एकदम लाइट के रिवर जैसा लगता था. देयरफॉर इट वाज नोन एज आकाश गंगा इन एंशियंट इंडिया. जब हम पुरानी बात करें तब उन्होंने मिल्की वे गैलेक्सी नाम नहीं रखा था. इट वाज नोन एज आकाश गंगा, रिवर ऑफ लाइट. गैलेक्सीज क्या है? गैलेक्सी क्या है? ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस. गैलेक्सी कुछ नहीं है, जितने भी स्टार्स, क्लाउड्स का एंड डस्ट एंड गैसेस जो है इन सब का एक सिस्टम बना हुआ है. द ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस. दिस कंप्लीट्स अ फर्स्ट चैप्टर और ज्योग्राफी. आई होप आपको चैप्टर 1 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 6 NCERT UPSC के लिए समझ आया हो. आगे और भी चैप्टर्स के क्लास 6 NCERT के वीडियोस आते रहेंगे. मेरे प्लेलिस्ट को ज़रूर रेफर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि आप मेरे कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना करें.